क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने मृत्यु खड़ी हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप डरेंगे या इसे अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानेंगे? यही सवाल था जिसे गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में समझा और सिखाया। हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने जीवन को पूरी तरह से समझा, लेकिन साथ ही मृत्यु के रहस्य को भी इतने गहरे तरीके से समझा कि उन्होंने इसे भय नहीं बल्कि शांति का हिस्सा बना लिया। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जिन्होंने अपने जीवन और मृत्यु से हमें यह सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु ने न केवल बौद्ध धर्म को आकार दिया बल्कि जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सोच को भी पूरी तरह बदल दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में हमें क्या उपदेश दिया? कैसे उनके अंतिम शब्दों ने उनके शिष्यों के दिलों को छुआ और आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण ने हमें जीवन और मृत्यु को समझने का कौन सा नया दृष्टिकोण दिया। गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेशों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश था कि जीवन और उसके सभी तत्व अस्थिर और नश्वर हैं। यह बुद्ध का सबसे गहरा सत्य था और यही उनका पहला और अंतिम उपदेश भी था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। इसका अर्थ यह था कि सभी जीवित प्राणी, चाहे वह मानव हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, सभी का अस्तित्व अस्थायी है। हर एक जीवन एक दिन समाप्त होगा और यह किसी भी प्रकार का भौतिक या मानसिक बदलाव हो सकता है। बुद्ध ने यह समझाया कि हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे संसाधन और हमारे भौतिक सुख संसार सब अस्थायी हैं। जब हम जीवन के इस नश्वर पहलू को समझ लेते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। यह उपदेश हमें जीवन के हर क्षण को समझदारी और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने जीवन और मृत्यु को एक निरंतर और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच बिना किसी ठहराव के चलती रहती है। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य इस चक्र को समझना और उसे पार करना है, क्योंकि यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता। मृत्यु को बुद्ध ने कभी भी जीवन का अंत नहीं माना, बल्कि इसे जीवन के परिवर्तन और विकास के रूप में देखा। उनका यह विचार था कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मृत्यु को एक स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है और यह चक्र लगातार चलता रहता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि पुनर्जन्म एक कर्म निर्भर प्रक्रिया है, जो पिछले जीवन के अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। बुद्ध ने यह कहा कि यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करते हैं, तो हम इस चक्रीय जीवन से बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध के अनुसार मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे डरने की बजाय हमें इसे समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। उन्होंने यह कहा कि जब हम मृत्यु को केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप में समझते हैं, तो हमें जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप को देखना आसान होता है। मृत्यु के समय शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन चेतना और आत्मा का अस्तित्व निरंतर चलता रहता है और यह एक नया रूप ग्रहण करती है। यही कारण है कि मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखना चाहिए। इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना है। जब एक व्यक्ति निर्वाण की अवस्था में पहुंचता है, तब वह जीवन और मृत्यु के इस चक्रीय प्रवाह से मुक्त हो जाता है
क्योंकि वह सभी सांसारिक इच्छाओं, मानसिक उलझनों और भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाता है और वह जीवन के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन और मृत्यु के भेद को पार कर जाता है और उसे शांति, संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि यह मुक्ति व्यक्ति के भीतर से आती है और यह ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन की अशांति को शांत करता है और अपने भीतर के गहरे सत्य को पहचानता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से जागरूक हो जाता है, तो वह इस चक्रीय जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार बुद्ध का संदेश था कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जो जीवन के निरंतर प्रवाह का हिस्सा है। बुद्ध के अंतिम उपदेशों में एक महत्वपूर्ण संदेश यह था कि मुक्ति और उद्धार केवल आत्मनिर्भरता से आता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यह उपदेश आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर इशारा करता था। बुद्ध ने यह सिखाया कि मुक्ति की दिशा हमें बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से मिलती है। कोई भी बाहरी शक्ति, जैसे देवी देवता या अन्य कोई व्यक्ति, हमें मानसिक शांति या मुक्ति नहीं दे सकता। यह हमारे अपने प्रयासों और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी शिष्य या अनुयायी किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी मुक्ति की उम्मीद न करे, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मिक यात्रा स्वयं करनी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान और सत्य को पहचानने की क्षमता है। अगर हम अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वही हमें शांति और मुक्तता की ओर ले जाएगा। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और ध्यान की आवश्यकता है, जिससे हम अपने भीतर की स्थिति और विचारों को समझ सकें। यह आत्मज्ञान का मार्ग केवल बाहरी ढांचों और आदतों से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सत्य, धम्म और अनुशासन, विनय ही असली गुरु होते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, धम्म और विनय को अपना गुरु बनाओ। इसका अर्थ यह था कि बुद्ध के भौतिक शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी उनके उपदेशों की गहरी समझ हमेशा जीवित रहेगी। बुद्ध का शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा सिखाए गए सत्य और अनुशासन का पालन करके ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह बताया कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है और उसे सच्चे तरीके से अपनाता है, तो वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। सत्य और अनुशासन से जुड़ा रहकर ही जीवन को सही दिशा मिलती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि बुद्ध के शिष्य जीवन में सच्चे मार्गदर्शन के रूप में सत्य और अनुशासन को स्वीकार करें, न कि किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर निर्भर रहें। बुद्ध के अंतिम उपदेशों में यह भी उल्लेख किया गया कि ध्यान और मानसिक अनुशासन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने मन और शरीर को अनुशासित करो, कड़ी मेहनत और लगन से अपने उद्धार के लिए कार्य करो। ध्यान का अभ्यास और मानसिक अनुशासन उस रास्ते की कुंजी थे जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते थे। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि केवल भौतिक सुख, संसार या बाहरी कार्यों में व्यस्त होने से जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का असली उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब हम मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और यही हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य और सत्य को समझ सकते हैं।
यही कारण था कि बुद्ध ने अपने शिष्यों से ध्यान के अभ्यास को सिखाया और बताया कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। अंत में बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने अपने शिष्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल शिवा इंस्पायर 87 को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमें अपना कीमती कमेंट जरूर दें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।